विप्लव गायन, इसकी प्रसंग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह प्रस्तुत पंक्तियां वसंत भाग 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से ली गई हैं। इन पंक्तियों में श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन ने विप्लव के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहा है। सरल समाज में विकास और गतिशीलता लाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य कवि से परिवर्तन लाने में सक्षम तान सुनाने का आग्रह करते हुए कहता है, हे कवि, समाज में जड़ता आ गई है। क्या कह रहे हैं? हे कवि, समाज में जड़ता आ गई है। इस जड़ता को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसी संगीतमय रचना सुनाओ जिससे क्या है, ऐसे संगीतमय रचना सुनाओ जिसे समाज जाग उठे और प्रगति की ओर उन्मुख हो जाए। समाज जाग उठे और प्रकृति की ओर उन्मुख हो जाए। यह परिवर्तन एक स्थान पर न हो बल्कि इधर उधर भी स्थान पर हो। तो कह रहे हैं, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। हिलोर का अर्थ होता है लहरें। उथल पुथल ऐसे मचाओ करें, एक हिलोर उधर से आए और एक हिलोर इधर से आए। लहरें इधर से भी आए, उधर से भी आए। परिवर्तन आए, कहने का तात्पर्य है। तो कविकुल ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ऐसी तान सुनाओ, कह रहे हैं कवि को, जिससे क्या हो जाए? उथल पुथल मच जाए, समाज में परिवर्तन आ जाए। फिर अगले उसमें कह रहे हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानास का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कह रहे फिर कवि कहते हैं, गतिशीलता रुद्ध करने वाले प्रतीक का वर्णन कर रहे हैं। यह कवि कहता है कि विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन की लहरों की कामना रखने वाले मनुष्य सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ। जिस वीणा की सुरीली तान सुनाकर तुम समाज में विकास लाना चाहता है, जिस वीणा की सुरीली तान सुनाकर समाज में विकास लाना चाहता है, अब उसमें सुरीली तान नहीं बल्कि क्या हो गई हैं? चिंगारियां आने बैठी हैं। क्या आई हैं? चिंगारियां आने बैठी हैं। सुरीली तान नहीं, अब चिंगारियां आने लगी हैं। अब चिंगारियां भर गई हैं। समाज में असंतोष का भाव बढ़ गया है। और कैसा हो गया? समाज में असंतोष का भाव पैदा हो रहा है, बढ़ गया है असंतोष। वीणा से मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला मिजराव टूट गया है। दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानास का। ठीक है, फिर कह रहे हैं, टूटी मिजराव हैं उंगलियां। अब क्या हो गई? कह रहे कि वीणा में जो मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला मिजराव टूट गया है। क्या हो गया है? वीणा में जो मधुर स्वर देता है मिजराव का अर्थ होता है लोहे का छल्ला, जिसे सितार बजाते समय तर्जनी में पहना जाता है। लोहे का छल्ला मिजराव। मिजराव उंगलियां। और कह रहे हैं कि मेरी क्या हो गई हैं? उंगलियां मेरी ऐठी हैं, मेरी उंगलियां। टूटी मिजरावें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। दोनों उंगलियां ऐठी हैं। कंठ रुका है महानास का। फिर अगले में कहते हैं कि अब मेरा कंठ क्या हो रहा है? रूठ रहा है। कंठ से अब कंठ लोगों में संघर्ष की प्रवृत्ति जगाने की आवाज़ निकलती थी। अब क्या निकलती थी? संघर्ष करने की मेरे कंठ से क्या निकलती थी? आवाज़ निकलती थी। अब महानाश का मार्ग गीत रुद्ध होता है। अब कह रहे हैं कि क्या होता है?
अब पहले कवि कहता है कि जिस कंठ से लोगों के संघर्ष की प्रवृत्ति जगाने की आवाज़ निकलती थी, संघर्ष करने की क्या निकलती, आवाज़ निकलती थी, आज वह अवरुद्ध हो गया है। क्या हो गया है? अवरुद्ध हो गया है। कंठ रुका है महानास का, मारक गीत रुद्ध होता है। क्या होता है? अवरुद्ध हो गया है गीत। करें यदि मैं लोगों से संघर्ष का नव सृजन की बात करता हूं तो तुरंत क्रोध आ जाता है। आग लगेगी क्षण हिरतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब क्या कह रहे हैं? क्षुब्ध युद्ध होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अब क्षुब्ध युद्ध होता है। क्षुब्ध का मतलब परेशान हो रहे हैं लोग। क्या हो रहे हैं? अब परेशान हो रहे हैं लोग, बेचैन हो रहे हैं, तुरंत क्रोध में भर उठते हैं, उनके हृदय व्याकुल हो उठते हैं और बेचैनी महसूस करने लगे हैं लोग। क्या करने लगे हैं? बेचैनी महसूस करने लगे हैं। आग लगेगी क्षण हिरतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब क्षुब्ध का मतलब बताया मैंने, परेशान। ठीक है, क्या होते हैं? परेशान हो रहे हैं लोग। फिर कह रहे हैं झाड़ झंझाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। कवि कहता है कि विप्लव गायन के इस चमकते और जलते स्वर के प्रभाव से छोटे छोटे झाड़ झंझाड़ जलने लगे हैं। अब क्या जलने लगे हैं? अब ये इस स्वर के प्रभाव से छोटे छोटे झाड़ झंझाड़ जलने लगे हैं, अर्थात लोगों में गतिशीलता आ गई है। उन्हें अपनी जड़ता दी, उन्हें अपनी जड़ता दी। तो कह रहे हैं झाड़ झंझाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। और वो गीत कैसा कह रहे हैं? रुद्ध है। और कैसा है वह गीत? रुद्ध गीत है। कैसा गीत है वह? रुद्ध, रोने वाला, हृदय से निकलने गाए गीत की तान संघर्ष की ललकार है, ललकार की है थी। कैसी है वह? संघर्ष की ललकार है का वह गीत है। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, और रुद्ध गीत की क्या है? क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतरतल से, और कहाँ से निकल रही वह? मेरे अंतरतल से निकल रही है वह। कहाँ से निकल रही है वह? मेरी अंतरतल से, मेरे अंतर मन से निकल रही है वह आवाज़। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि। और फिर कह रहे हैं वह स्वर मेरे कण कण में, वही आवाज़ मेरे रोम रोम में, मेरे शरीर में क्या है? वह व्याप्त है, समा गई है वह ध्वनि। क्या होगी है? मेरी रोम रोम में वही ध्वनि मेरी समा गई है। वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। और फिर क्या करें? कालकूट फण की चिंतामणि। अब कह रहे हैं कि अब तो सांप के फन से भयंकर विष से युक्त मणि भी उस वही स्वर गाती रही है। अब वो जो भयंकर जो सांप होता है फन वाला, और वह उसकी जो सुंदर मणि होती है, मणि भी वह स्वर गाती रहती, जो बहुत सुंदर होती है मणि, बताते हैं सांप की। तो वह भी क्या गा रही? वही स्वर गाती रहती है। अर्थात विप्लव गायन से लोग विकास और गतिशीलता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। विप्लव गायन से क्या हो रहे हैं लोग? गतिशीलता। विप्लव गायन की ओर क्या कर रहे हैं? गतिशीलता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गतिशीलता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो कवि कहता है कि मैं संघर्ष करते हुए विकास, गतिशीलता और परिवर्तन देख चुका हूँ। आज देख, तो मैं संघर्ष करते हुए क्या देख चुका हूँ? मैं संघर्ष करता हुआ विकास, गतिशीलता और परिवर्तन को देख चुका हूँ। संघर्ष करते हुए फिर कह रहे सब राज समझ चुका आया हूँ, मैं सब राज समझ गया हूँ। भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। फिर कह रहे हैं कि संघर्ष करते हुए जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जीवन का यह गुप्त रहस्य समझ चुका हूँ, और जीवन का मैं गुप्त रहस्य समझ चुका हूँ। आँखों की इस प्रेम भरी चितवन में परिवर्तन को पोषित करने वाले नियम को जांच परख चुका हूँ।
भूविलास में महानाश के, महानाश का मतलब होता है परिवर्तन, महानाश जो होता है वह क्या होता है, परिवर्तन, पोषक सूत्र परख आया हूँ। अब जो आंखों की इस प्रेम भरी चितवन में परिवर्तन को पोषित करने वाले नियम को मैं जांच परख चुका हूँ। क्या कह रहे हैं, जीवन का यह गुप्त रहस्य समझ चुका हूँ, जीवन का यह मैं गुप्त रहस्य समझ चुका हूँ। आँखों की इस प्रेम भरी चितवन में, और आँखों की इस प्रेम भरी चितवन में परिवर्तन को पोषित करने वाले, और परिवर्तन को पोषित करने वाले नियम को मैं परिवर्तन को पोषित करने वाले नियम को जांच परख चुका हूँ। मैं क्या कर चुका हूँ, जांच परख चुका हूँ। जो क्या करते हैं, आँखों की इस प्रेम भरी चितवन में परिवर्तन को पोषित करने वाले नियम को जांच परख चुका हूँ। मैं जो परिवर्तन करते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, जांच परख चुका हूँ, मतलब जान चुका हूँ। मैंने जान पहचान कर ली है, पहचान लिया है उसको, उस परिवर्तन को। तो कवि अब विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाले प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोल लाना चाहता है। क्या ला चाहता है वह, विकास माध्यम से, कवि विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता है। जो जहाँ समाज में क्या आ गई थी, जड़ता आ गई थी, अंधविश्वास हो गए हैं जहाँ, तो वह क्या लाना चाहता है, वह परिवर्तन लाता है। तो इसीलिए कहता है कि कवि को कहता है कि ऐसी तान सुनाओ जिससे क्या हो, तो उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल का मतलब परिवर्तन आ जाए, लहर आ जाए परिवर्तन की। इस प्रकार से कवि ऐसी कल्पना कर रहा है विप्लव गायन के माध्यम से।